सर, आप ये देखिए कि सीआरपीएफ का जवान और कांग्रेस का एक नेता का पीए, फिर समाजवादी पार्टी के एक नेता का बेटा और फिर वो जूनियर इंजीनियर नेवी की जानकारियां लीक करा था। सर, ये सारे के सारे इसका मतलब है कि पहले से सब करते आ रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने भी एक बार कहा था कि स्लीपर सेल जाग गए और तब ये पकड़ में आए। तो इसका मतलब तो पता नहीं कब से ये सारी जानकारियां लीक कर रहे थे। और समाजवादी पार्टी के नेता के बारे में तो, के बेटे के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो आईएसआई से जुड़ा हुआ था, फंडिंग कर रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, ये स्लीपर सेल अभी सुषुप्त थे। पहलगाम की घटना के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंजू जी देश जाग चुका था। और आपके सामने जो घटनाक्रम आया आप देख रही हैं। स्लीपर सेल न केवल जागा, स्लीपर सेल जिसको कहते हैं जागृत सेल हो गया, लेकिन जागृत सेल को अब आपने मृत सेल कर दिया है। आपने ये देखा कि किस तरीके से एनआईए और इंटेलिजेंस एजेंसीज, एटीएस महाराष्ट्र, एटीएस उत्तर प्रदेश, दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच, वहां बिल्कुल इनके ऊपर एक तरीके से टूट पड़े हैं, एक के बाद एक। और एक जब इस तरीके का तत्व पकड़ा जाता है, उसके खुलासे से पचासों ऐसी मुफीद जानकारी मिलती हैं, जिसको आगे अगर बढ़ाएं तो 10 स्लीपर सेल इकट्ठा होते हैं। 10 स्लीपर सेल्स के, अब मोटी सी मान लीजिए हम बात करते हैं मोतीराम, इनको पैसे कहां से आते थे? हवाला से आते थे, जैसे भी आते थे। तो उसको अगर आप पीछे जहां रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगी, वो पूरा तारतम्य आपके सामने आ जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेल मिल जाएगा, कितनी सूचना देते थे, कहां से देते थे, कौन मध्यस्थता करते थे, बिचौलिए कौन थे। तो आप देखेंगे जैसे परत दर परत एक किसी की गांठ दर गांठ जब खुलती जाती है, तो तमाम सच्चाइयां और कटु सत्य सामने आता है। ये तो वही बात है कि जैसे फोड़े का मवाद निकल गया, तो अब उसको दबा करके जितना मवाद बाहर करके उस फोड़े की ड्रेसिंग करके उस पे पट्टी, डिसइंफेक्टेड एंटीसेप्टिक डाल करके उसका इलाज किया जाए। ये वही मवाद है, वही नासूर है जिनको की फोड़ करके जिनका इलाज जरूरी है। ये ऑपरेशन सिंदूर का फॉलो, और ये फॉलो आज और कल में समाप्त नहीं होगा, और ये निरंतर चलने वाला है। जैसे इजराइल में आज तक शांत नहीं हुआ, कम से कम हम इतना सीख लें कि ये निरंतर चलने वाला है। और बड़े से बड़े पद पे जो बैठे हुए हैं, आपने इनका भी तो सुना होगा कि असम के गौरव गोगोई साहब के बारे में जो आरोप और कोई नहीं लगा रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उन्होंने कहा है कि मैं पूरा खुलासा करूंगा 10 सितंबर को, जब एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेगी। उन्होंने कहा कि उनकी धर्म पत्नी गौरव गोगोई में कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है और प्रेसिडेंट कांग्रेस आई के असम में कोई मामूली हस्ती नहीं है। इनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक है, इनके दोनों बच्चे ब्रिटिश नागरिक हैं। तो उनका यही कहना है कि 4 मेंबर में अगर परिवार के 3 विदेशी नागरिक हैं, तो किस बात की राष्ट्रीयता की बात आप कर रहे हैं? और आप पाकिस्तान के एक संगठन में क्लाइमेट चेंज की वहां पर आप नौकरी कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की ऐसी कोई सारी कोई जो क्लाइमेट चेंज में जितना काम और योगदान भारत की पर्यावरण संरक्षण, कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जितना काम भारत में हो रहा है, उतना पाकिस्तान में थोड़ी हो रहा है। पाकिस्तान से तनख्वाह लेना, पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान संबंध होना अपने में ही एक आपत्तिजनक है। विशेषकर लीडर, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, बड़ी महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी पत्नी का पाकिस्तान से तनख्वाह लेना, उनका 2013 में पाकिस्तान जाना। उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना पत्नी से नहीं था, तब पत्नी हमारी भारत में थी, तब मैं 2013 में पाकिस्तान गया था। लेकिन ये चीजें गले से नीचे नहीं उतर रही हैं, और ये अच्छा हुआ कि एसआईटी ने जांच कर ली। एसआईटी ने अभी हाल ही में राज्यसभा एमपी रिपुन बोरा से 4 घंटे तक पूछताछ की, और अब लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी है गौरव जी से पूछताछ करने की और इंट्रोगेट करने की। और असम के मुख्यमंत्री कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो सर्वे सर्वा है असम के। उनको इन्वेस्टिगेशन और वहां की जो रियलिटी है, इंटेलिजेंस, उसकी पूरी फीडिंग होती है अंजू जी। तो उसके बाद भी ये कह देना कि साहब नहीं, हम बिल्कुल बेदाग हैं, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने रहेंगे। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन के पास तमाम कमेटीज के वो मेंबर भी होंगे, तमाम महत्वपूर्ण निर्णय भी उनके सामने से गुजरते होंगे, गोपनीय पत्रावलियां भी जाती होंगी। और पत्नी अगर पाकिस्तान की किसी कंपनी की एम्प्लॉई है, तो कम से कम मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं, और मेरा कंफर्ट लेवल नहीं है। जैसा कोई भी जितना जानता होगा और जिसको जरा सा भी प्रशासन की जानकारी होगी, वो बहुत ज्यादा संतुष्ट और कंफर्टेबल इन तथ्यों को सुन करके नहीं होगा। इसका सर निराकरण होना ही चाहिए जी। सर जैसा
एक लीडर, डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अगर उसकी पत्नी वहां पर तनख्वाह ले रही है, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही है, और ये चोरी चुपके तरीके से अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाते हैं, सर ये जानकारी छिपाई क्यों उन्होंने? अगर इनमें कुछ बुराई नहीं थी, ये जानकारी कब से असम के सीएम पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं और वो छिपा रहे थे। उन्होंने तो अभी पिछले हफ्ते कबूल किया कि मैं वहां गया था, तो अब तक छिपाई क्यों सर? ये जानकारी तो लोकसभा के अध्यक्ष की नॉलेज में भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए विदेश जाना। और विदेश जाना, चलिए विदेश तो सामान्य चीज है, लेकिन अगर आपने न सिर्फ आप विदेश नहीं पाकिस्तान गए, इस तथ्य को पाकिस्तान को जाना और उसको छुपाना, ये दोनों बातें मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा इससे संतुष्ट नहीं हूं। और बल्कि मेरे अपने रिजर्वेशन से इस चीजों को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान जाना और उसको छुपाना ये अपने में ही आपत्तिजनक है। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, एक यशस्वी पिता के पुत्र हैं, आप मुख्यमंत्री निवासों में वर्षों में, जब तक आपके पिता मुख्यमंत्री आसाम के थे, आप वहीं रहे हैं। और आपका इस तरीके से चोरी छुपे पाकिस्तान जाना, अंजू जी, कम से कम किसी भी भारतीय को हजम नहीं हो सकता है। इस चीज का खुलासा होना चाहिए कि आपकी क्या मजबूरियां थी कि आप चुपचाप गुपचुप तरीके से पाकिस्तान गए और उस तथ्य को छुपाने की कोशिश की। न सिर्फ आपने छुपाया, बल्कि उसका उजागर तब हुआ जब उसके बारे में जांच शुरू हुई और असम के मुख्यमंत्री ने इस चीजों का खुलासा किया। और सर एक चीज और जो भी हाल हमने देखी कि केरल की जो दुबई में कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी केरल से जुड़ी हुई, वो वहां पर पाकिस्तान के उस क्रिकेटर को सम्मानित कर रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी का, जिसके यूट्यूब चैनल पर भारत में भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। कितना जहर उगलता है वो भारत के खिलाफ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका वेलकम हो रहा है दुबई में। क्या है ये सब कुछ? अंजू जी देखिए, दो बातें, क्रिकेट का प्रेमी होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम्म, आप ये देखें कि पाकिस्तान के हाथ हमारे इन केवल 27 पर्यटकों के खून से नहीं सने हैं, हमारे वीर सेनानियों के, शहीदों के खून से सने हुए हैं। और अफरीदी तो वैसे भी बड़बोलेपना और भारत विरोधी नारों के लिए और घोषणाओं के लिए कुख्यात है। उसका कोई प्रेम भारत से नहीं, हालांकि उसके वक्तव्य में तब उसने कहा था जो बात कही, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। केरल वालों को ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकती हैं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। इसी तरीके से अमन की आशा और क्रिकेट, युद्ध और इस तरीके के नरसंहार के साथ नहीं चल सकता है। एक चीज तो आपको केरल वालों, आप इतने सुशिक्षित हैं, 100% आप यहाँ साक्षरता है, ये उम्मीद की जाती है आप देश प्रेम के चलते इस तरीके के अवांछनीय व्यक्तियों का अभिनंदन और अपना प्रेम प्रस्फुटित या प्रकट नहीं करते। मैं बहुत संतुष्ट होता। इसके पहले भी आपने कोई एक घटना की थी जिसकी मैं सर्वथा आपके चैनल पे सर्वत्र मैंने निंदा की है, कि जब आपने हमास के डिप्टी लीडर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उसकी तकरीर केरला में आपने सुनवाई थी। किसने की थी? हो सकता है आपने ना की हो, लेकिन यही क्या कम है कि केरल राज्य में डिप्टी लीडर ऑफ हमास, ऐसे चरमपंथी हत्यारे की आपने वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा करके उसके भाषण को सार्वजनिक किया। यही चीज है कि अफरीदी ऐसे अवांछनीय व्यक्ति को ला करके अपने प्रतिष्ठित और पवित्र मंच पर ला करके आपने अपने मंच को अपवित्र किया। अफरीदी उनमें से है जिसके हाथ भले ही खून से सने दिखाई न पड़ रहे हो, लेकिन उसने पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का समर्थन किया, सहयोग किया, इसलिए वो बराबर का हिस्सेदार है इस हत्याकांड में। उसको आपके प्रतिष्ठित मंच पे आने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन ऐसे लोगों की कमी थोड़ी है। एक और हजरत है आपके, तेलुगु यूट्यूबर, नाम सुना होगा, सनी यादव। जी। इनका नाम सनी है, लेकिन ये बिल्कुल जो है, ये ग्रहण है। नाम सनी है, आंख के अंधे, नाम नैनसुख। ये जहां जाते हैं ग्रहण कर देते हैं। ये भी कई बार पाकिस्तान जाके बताते हैं कि 3 बार पाकिस्तान जाने के तो रिकॉर्ड मिल चुका है। और ये मोटरसाइकिल यूट्यूबर है, जैसे ज्योति मल्होत्रा वो ब्लॉगर हैं, ट्रैवल ब्लॉगर, ये मोटरसाइकिल ब्लॉगर हैं। ये पाकिस्तान जाके लाहौर और कई जगह जाकर के इन्होंने ब्लॉगिंग की। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी पुरानी और प्रतिष्ठित आपके समाचार पोर्टल है, इसके पास है 4.75 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी 30, लगभग 40 लाख लाख। सब्सक्राइबर हैं इसके। और हम्म। व्यूज देखें, 14 बिलियन व्यूज इसके हो चुके हैं 7 साल में। 7 साल में 14 बिलियन, इतने अच्छे अच्छों के नहीं होंगे। इस तरीके के उदंड, अनुशासनहीन और व्यक्तियों के ही सब्सक्राइबर मिलते हैं।
जो प्रतिष्ठित होते हैं, जो केवल वैज्ञानिक और देश प्रेम की बात करते हैं, उनको इस स्तर पे पहुंचने में दशकों लग जाते हैं। लेकिन सनी हुए, ज्योति हुए और इस तरीके के जो नग्नता में आते हैं, जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, जो पाकिस्तान के पाले में जाके खेलते हैं, उनको पाकिस्तान आईएसआई इस लेवल पे लाके उठा देता है। ज्योति को भी यही लोभ था कि मेरा यूट्यूब चलता रहे। तो यूट्यूब चलाने के लिए तुम और क्या-क्या कुकर्म करोगी, ये हमें बता दो। जो तुमने किया, वो तो खैर अपना जो तुमने सत्यानाश किया और मर्यादा को नष्ट-भ्रष्ट किया। सनी यादव ने भी यही किया, क्योंकि सनी यादव मैंने देखा तो नहीं, लेकिन इसको देख करके आप एनालाइज़ कीजिएगा। ऐसी इनमें सनी में क्या प्रतिभा है कि सूर्योदय हो रहा है, विकास हो रहा है, नई उषा, नई किरण और प्रकाश का प्रागट्य हो रहा है उनके चैनल में कि उनको 4.75 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए और 14 बिलियन व्यूज़ मिल गए। ज़ाहिर है अगर इतने व्यूज़ और सब्सक्राइबर हैं, तो कमाई भी अच्छी खासी हो रही होगी। हवा में वैक्यूम में तो नहीं जाएँगे पाकिस्तान। तो ये तरीका है आईएसआई को उपकृत करने का। पैसा, हनी ट्रैप या जिहादी माइंडसेट, तीनों उदाहरण आपके आज इसमें आ गए। और वरिष्ठ पदों पर बैठे नीचे से नीचे लेवल पे सनी यादव ऐसे, ज्योति मल्होत्रा ऐसे, या ऊपर से ऊपर लेकर के जैसे हमने राजनेताओं का बताया आपको, जैसे शकूर का बताया कि राजपत्रित अधिकारी होकर के वो भी कई बार पाकिस्तान गए, डेरा यार खान वगैरह सिंध गए, जहां बताते थे कि उनके और जिस तरह साले मोहम्मद मंत्री जी के अगर आप पीए रहे तो मंत्री जी को सोचना चाहिए था कि ऐसे अवांछनीय व्यक्ति को मैंने पीए क्यों बनाया, और वो भी 1-2 महीने के लिए, पूरे 4 साल 2019 से 2023 तक ये पीए थे। तो इनकी गतिविधियों का और जिस तरीके का यहाँ पे घटनाक्रम हुआ होगा, उसकी जानकारी भी एनआईए को प्राप्त करनी चाहिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगानी चाहिए। लेकिन आपका जो मौलिक सवाल था कि ये स्लीपर सेल थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मालूम पड़ा कि ये जागृत सेल है। अब जागृत सेल को आपने कईयों को तो मृत सेल कर दिया, लेकिन अंजू जी, मृत सेल करने से ही काम नहीं चलेगा। इन मृत सेल को जैसे चाणक्य नीति में दिया है, इनकी जड़ को भस्म करके उसमें मट्ठा डाल करके सत्यानाश, जैसे सांप को मार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दिया जाता है, ऐसे ही तत्वों का यही विनाश होना है। स्लीपर सेल को डेड सेल अगर करना है, तो आपको यही करना हो।